आज हम एक नया टॉपिक टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ डाउट्स कुछ ज्यादा थे, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद में बाकी टॉपिक्स पे चलेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। A can do a work in 20 days and B in 30 days. How many days will both take together to complete the work? तो पहली क्लास में हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लेके चलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल ऊपर तक लेके चलेंगे। इस क्लास में हम सबसे पहले तो एलसीएम के बारे में देखेंगे कि एलसीएम कैसे लिया जाता है नंबर्स का, क्योंकि हमें पूरे टॉपिक टाइम एंड वर्क में एलसीएम की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एलसीएम पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो एलसीएम की बात करें तो देखते हैं एलसीएम। जैसे मैं बात करता हूं 2, 4 और 6 का हमें एलसीएम लेना है, तो नॉर्मली क्या होता है कि 2, 4 और 6 का एलसीएम लेने के लिए ये मेथड लगाते हैं 1, 2 पे और ये 3 पे, फिर ये 2 पे और 3 पे। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम क्या लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, तो एलसीएम आ जाता है 12। लेकिन अब हम ये मेथड नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। एलसीएम वर्टिकल मीन देखें इसका, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि जो नंबर हमें दे रखे हैं जिनका एलसीएम फाइंड करना है, उन नंबर्स का एक मल्टीपल देखना है और वो छोटे से छोटा होना चाहिए। जैसे 2, 4 और 6 की बात करूं, हमारा एलसीएम कितना है 12। अब देखो 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये मेथड ना लगा के हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे, हमें क्या करना है सबसे बड़ी डिजिट उठानी है। जैसे 6 उठाया हमने यहाँ पे। अब देखते हैं 6 में 2 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 6 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 6 एलसीएम नहीं है। अब सबसे बड़ी डिजिट 6, फिर इसके मल्टीपल पे चलते हैं। अब चलते हैं 12 पे। अब 12 में देखते हैं 2, 4 और 6 का निकालना था हमें, तो 12 में 2 का भाग जा रहा है, 4 12 को डिवाइड कर रहा है और 6 12 को डिवाइड कर रहा है। मतलब कि ये 12 जो है वो इन तीनों नंबर्स का ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल है जो तीनों से ही डिवाइड हो पा रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो इसी टाइप से हम बाकी एलसीएम क्वेश्चंस में करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ये रहा हमारा ए और ये बी। तो ये टाइम कितना ले रहे हैं, ए कर रहा है 20 दिन में और बी कितने दिन ले रहे हैं, बी ले रहे हैं 30 दिन। तो यहां पे हम क्या लेके चलते हैं, टोटल वर्क लेके चलते हैं। और टोटल वर्क क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम देखेंगे। एलसीएम लेने की टेक्निक वही, सबसे बड़ी डिजिट 30 उठाया। अब 30 में 20 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 30 का मल्टीपल देखते हैं, इसका 30 का दूसरा मल्टीपल देखेंगे तो 60। अब 60 में 30 का भाग जा रहा है और 20 का भी जा रहा है, तो एलसीएम कितना 60। ये हमारा टोटल वर्क है। अब इनकी एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कार्य मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो कार्य कितना है हमारा 60 और टाइम कितना है, ए ले रहा है 20, मतलब 60 काम कर रहा है ए 20 दिनों में, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। और वही 60 काम कर रहा है बी 30 दिनों में, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। अब बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए प्लस बी का पूछे, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। अब ये जो टोटल वर्क 60 है वो इस 5 की एफिशिएंसी से करना है, तो कितने दिन लगेंगे 60/5, 12 डेज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किसी काम को करने में ए बी सी क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे व 15 घंटे लेते हैं, तो ज्ञात करें
तीनों उस कार्य को कितने करने में कितना समय लेंगे। सेकंड, ए व सी उस कार्य को कितनी देर में करेंगे। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 hours, 12 hours and 15 hours respectively. Then find in how many hours A, B and C can together finish the work. How many hours take A and B together to finish the work. चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। वही हमारे तीन A, B और C टाइम कितना ले रहे हैं। A को लग रहे हैं 10 घंटे, B को 12 घंटे और C को 15 घंटे। तो अब हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना था, इनका एलसीएम था, और इनका एलसीएम कितना आएगा। सबसे बड़ा नंबर 15, 15 में 10 का भाग नहीं जा रहा, तो मतलब 15 एलसीएम नहीं है। तो 15 का मल्टीपल देखते हैं 30, 30 में 10 का भाग जा रहा है, 12 का भाग नहीं जा रहा, मतलब 30 भी मल्टीपल नहीं है, सॉरी 30 भी एलसीएम नहीं है। फिर जैसे यहाँ पे 15, 30, 45 और 60, देखो 15 नहीं है, 30 भी नहीं है, 45 में 10 का भाग नहीं जाएगा, 60 में अब देखो 10 का भाग जा रहा है, 12 का भाग जा रहा है और 15 का भाग जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो यहां से एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ए की कितनी हो जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, क्योंकि टोटल वर्क अपॉन टाइम होगा एफिशिएंसी। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि तीनों उस काम को कितनी देर में करेंगे। अब देखो टोटल वर्क कितना है 60, तीनों को करना है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 + 5 11 + 4 15। तो मतलब कि एक दिन में वो 15 काम करेंगे तीनों मिलकर, और 60 टोटल वर्क है, तो कितना टाइम लगेगा उनको 4 घंटे, क्योंकि एफिशिएंसी यही तो होती है। ए की एफिशिएंसी 6 का मतलब क्या है कि वो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी की एफिशिएंसी 5 है, इसका मतलब कि वो एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 15 काम करेंगे, और 60 काम करने में उनको 4 घंटे लगेंगे। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ए व सी उस काम को कितनी देर में करेंगे। तो ए व सी का एक दिन का देख लेते हैं, ए 6 कर रहे हैं, सी 4 कर रहे हैं, तो टोटल कितना 10, एक दिन में 10 काम हो रहे हैं, तो 60 काम होने में कितना टाइम लगेगा 6 घंटे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 घंटे और 6 घंटे, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए व बी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, बी व सी 72 दिन में तथा सी व ए 90 दिन में पूरा करते हैं, तो ज्ञात करें ए बी सी कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 60 days, बी एंड सी इन 72 days and C and A in 90 days. Then find in how many days A, B and C together can do same work. In how many days A can do the same work. In how many days C can do the same work. चलते हैं सॉल्यूशन पे। A, B और C टाइम कितना ले रहे हैं, सॉरी यहां पे क्या कर रहे हैं ए और बी दो मिलके कर रहे हैं, तो पहले में ए प्लस बी साथ में कर रहे हैं, फिर बी प्लस सी कर रहे हैं और फिर सी प्लस ए काम कर रहे हैं। ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं 60 days, बी प्लस सी 72 days और सी प्लस ए कर रहे हैं 90 दिन में। तो यहां से एलसीएम जो कि हमारा टोटल वर्क होगा। अब एलसीएम कैसे लेंगे, देखो सबसे सबसे बड़ा नंबर 90 है, तो 90 के हम क्या देखते हैं मल्टीपल देखते हैं, तो 90 180 270 और 360। तो देखो 90 में 60 का भाग नहीं जा रहा, मतलब 90 एलसीएम नहीं हो सकता। अब 90 में नहीं जाएगा तो 270 में भी नहीं जाएगा 60 का भाग, मतलब 270 भी एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तीसरा मल्टीपल है तो उसमें 60 का भाग नहीं जाएगा। अब 180 को देखते हैं, 180 में 60 का भाग जा रहा है लेकिन 72 का नहीं जा रहा, तो ये नहीं है। और 360 की बात करते हैं, 360 में 60 का भाग जा रहा है, 72 का भाग जा रहा है। देखो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रखनी पड़ेगी आपको।
तो 360 में 72 का देखो, 72 को मैं 5 से गुणा करता हूं तो 70 को 5 से किया तो 350 तो वो आ जाएगा, और ऊपर का 2 बचा, 2 को 5 से करेंगे तो 10, तो 350 प्लस 10 कितना 360, मतलब कि 72 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है और 90 से तो हो ही रहा है। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 360। अब हम क्या कर लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। एफिशिएंसी के लिए 360/60, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितनी 5 और ये 4। अब ये क्या आ गई, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। अब चलते हैं फर्स्ट पे, ए बी सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां से ये हमारी एफिशिएंसी आई है ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की, जो कितनी है 6 प्लस 5 प्लस 4। तो देखो यहां से तीनों ही 2 बार आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 15/2, क्योंकि ये उसके भाग में चला जाएगा। तो अब a प्लस बी प्लस सी का पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क 360, तीनों की एफिशिएंसी कितनी 15, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 48 डेज। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे 48 डेज में, क्योंकि 360/15 डिवाइड करेंगे तो 24, 24 2 48 डेज। सेकंड पूछ रहे हैं ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई हमारे पास 15/2, तो यहां से अगर मैं b प्लस सी की एफिशिएंसी 15/2 में से माइनस कर दूं तो हमारे पास a की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो a की एफिशिएंसी 15/2 माइनस b प्लस सी की कितनी 5, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। तो a अकेला, a अलोन वही काम 360 किस एफिशिएंसी से करना है 5/2 की एफिशिएंसी से। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करूं तो 7 पे और 2 72 2 144 डेज। और थर्ड पूछ रहे हैं सी कि अकेला सी कितने दिनों में करेगा। तो अकेला सी काम तो वही 360। अब सी की एफिशिएंसी निकालनी है हमें, सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए a प्लस बी की माइनस कर दूं तो टोटल कितनी 15/2 माइनस a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, 6 माइनस कर दी तो यहां से कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 3/2। तो एक दिन में सी कितना काम करते हैं 3/2, तो 360 टोटल वर्क है उसको 3/2 की एफिशिएंसी से करवाना है, तो ये कितना है 120 से और ये 240 दिन में सी कर पाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी काम को करने में ए 15 दिन का समय लेता है, उसी कार्य को बी 22 से ही 1/2 दिन में करता है, तो बताओ ए व बी दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए टेक्स 15 days टू कंप्लीट अ वर्क एंड बी टेक्स 22.5 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। हाउ मेनी डेज विल टेक ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक जो बी के जो दिन की संख्या है वो दे रखी है इसने मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया, तो इसको हम किस टाइप से डील करेंगे वो देखते हैं। सेम पैटर्न तो हमारा वही रहना है। ए और बी का टाइम कितना है, देखो ए को लग रहे हैं 15 दिन, अब बी का जो है 22.5, इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 45/2 डेज। तो यहाँ पे मैं एक बार क्या लिख लेता हूं 45/2 डेज लग रहे हैं बी को। अब बात आती है इनके टोटल वर्क की, जो कि होगा इनका एलसीएम। अब देखो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, आप एलसीएम एक बार 15 और 45 का लो, एक बार डिनोमिनेटर यानी हर को एक बार छोड़ दो। तो 15 और 45 में 45 बड़ा नंबर है, 45 में 15 का भाग जा रहा है, तो कहने का मतलब कि 45 ही एलसीएम हो गया, एलसीएम 45। अब जो डिनोमिनेटर छोड़ा था उसको यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि ये यहां से तो कैंसिल आउट हो जाना है और इसमें डिवाइड होके इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लिया हमने। तो यहां से एफिशिएंसी की बात करूं तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन टाइम होगा, तो ए के लिए 45/2
को डिवाइड करूंगा 15 से तो ये कितना आ जाएगा 3/2। कहने का मतलब कि ए जो है वो एक दिन में 3/2 वर्क कंप्लीट कर रहा है। बी की एफिशिएंसी 45/2 को 45/2 से डिवाइड करना है तो ये कितनी आ जाएगी 1। मतलब बी एक दिन में एक काम कर रहे हैं। बस अब क्या पूछ रहे हैं, ए व बी दोनों का पूछ रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी 3/2, बी की एफिशिएंसी 1, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 3/2 + 1 ये हो जाएगी 5/2। अब ए प्लस बी को टाइम कितना लगेगा, टोटल 45/2 वर्क कंप्लीट करना है। कौन सी एफिशिएंसी से, 5/2 की एफिशिएंसी से। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 45/5 9 डेज। तो ए प्लस बी दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 9 दिन में। ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी काम का 3/4 भाग ए 18 दिन में कर सकता है तथा बी इसी काम का 4/5 भाग 24 दिन में कर सकता है, तो बताओ ए व बी दोनों मिलकर उस काम का आधा भाग कितने दिनों में करेंगे। ए कैन डू 3/4 ऑफ अ वर्क इन 18 days and B can do 4/5 part of same work in 24 days. In how many days A and B together do half of that work? चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो यहां उसने क्या बोला है, यहां सिर्फ काम ना बता के काम का पार्ट बताया है। जैसे इसने बोला है 3/4 भाग जो है ना वो 18 दिन में करता है। कहने का मतलब कि टोटल पार्ट कितने थे, 4 पार्ट थे। 3 पार्ट कर रहा है 18 दिन में। जैसे 3 पार्ट वर्क ए ने किया 18 दिन में, तो एक पार्ट कितने दिन में कर लेगा वो, 18/3, मतलब कि 6 डेज में। और टोटल कितने थे, 4 पार्ट, तो 4 पार्ट को करेगा तो कितने दिन ले लेगा वो, 24 दिन। तो यहां से क्या निकल गया कि ए जो है वो काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। टोटल जो पूरा काम है उसको करने में 24 दिन ले रहा है। इसी टाइप से बी के लिए क्या बोल रहे हैं कि 4/5 पार्ट जो है वो कर रहा है 24 दिन में। मतलब 5 पार्ट थे, 4 पार्ट किए 24 दिन में, तो एक पार्ट 6 दिन में, और 5 पार्ट कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो बी 30 दिन में। देखो यहां से भी ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, लेकिन आप अप्रोच क्या रखोगे कि 3 पार्ट कर रहे हैं 18 दिन में, तो एक 6 में, तो और यहां से 4 24 दिन में हो जाएगा। तो कितना आ गया, ए कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। यहां से टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। 30 में 24 का भाग नहीं जा रहा, तो 30 एलसीएम नहीं है। 60 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 120 होगा, क्योंकि 120 में 24 का भाग चला जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120। यहां से फाइंड कर लेता हूं मैं इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 5 और ये 4। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि ए व बी दोनों मिलकर उस काम का आधा भाग, ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहां से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9। काम कितना करना है, आधा। 120 टोटल है तो आधा कितना, 60। 60 काम को 9 की एफिशिएंसी से करना है, तो ये कितने पे जाएगा, 9 6 जार 54 और 6/9, तो ये कितना आ जाएगा 6:2/3 डेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।